हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा दिल्ली सल्तनत। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दिया गुलाम वंश या मामलुक वंश या गुलाम वंश। तो यह कर कितना चला था? सन 1206 से लेकर 1290 तक ये चला था। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ दिया है गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। फिर दिया गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। यहाँ भी दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और तथा मोहम्मद गौरी के समय यह दिल्ली का गवर्नर भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख लाख क्या कहते हैं भक्स भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है लाखों का दान देने वाला। ठीक है, आगे देखो। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी भी होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। आगे देखो क्या होगा। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वंस करवाया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई। इसे लाहौर में दफनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसकी हत्या इल्तुतमिश ने की और वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। एकता प्राणी इल्तुतमिश ने चलाई। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। यह एक इलबरी तुर्क था। चलिए आगे देखते हैं। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कियान ए चहलनागानी के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इसके समय चांदी के सिक्कों को टका तथा तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदाऊं का गवर्नर बना था। इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली लाया। इल्तुतमिश का पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली। फिर दिया भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, जो कि एक अयोग्य शासक था। शासन की बागडोर उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में थी। तुर्की के अमीरों ने इसको गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को राजगद्दी पर बैठाया। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान की शासन अवधि 1236 से 1240 ईस्वी तक थी। चलिए आगे देखते हैं। वह पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी। रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया से हुई। रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा की गई। 1246 में नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक बना।
चलिए आगे देखिए। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ किया। 1265 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था या इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने कई बार दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। चलिए आगे देखते हैं। बलबन ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलाम के संगठन का विनाश कर दिया। बलबन ने सिजदा और पैबोस नामक प्रथा चलाई। बलबन ने फारसी त्यौहार नौरोज मनाने की प्रथा आरंभ की। बलबन ने दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की थी। चलिए आगे देखिए। बलबन ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी। बलबन ने दैवी अधिकार सिद्धांत का समर्थन किया था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो रहते थे। बलबन ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, आगे दिया है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शम्सुद्दीन क्यूमर्स था। गुलाम वंश का अंत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।